एक आत्मा थी, नाम था हरिदत्त। जीते जी इतना लालची था कि उसकी आंखों में सिर्फ सोना चमकता था। लोग उसे इंसान नहीं, चलते फिरते लालच का पहाड़ कहते थे। गांव में कोई भूखा होता तो वह हंस देता, कोई इलाज के लिए मदद मांगता तो कह देता, मेरे सोने पर किसी गरीब की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जिंदगी भर सोना इकट्ठा किया, घर की दीवारें, फर्श, दरवाजे सब सोने के। उसकी पत्नी भी तंग आ गई थी, बेटा भी उससे नफरत करता था। लेकिन हरिदत्त को सिर्फ एक चीज दिखती, सोना, सोना और सिर्फ सोना। एक दिन उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि उसने मंदिर से भी सोने की मूर्तियां चुरा ली। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। वो हंस रहा था, बोरा भर सोना कंधे पर डाले। पर किस्मत की सबसे बड़ी चाल, रास्ते में उसका पैर फिसला और गहरी खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आत्मा नरक के द्वार पर पहुंची, जहां यमदूत ने लपक कर उसे पकड़ लिया। कहा, बहुत तड़पाया है तूने लोगों को, अब तेरा हिसाब होगा। हरिदत्त बोला, मुझे कुछ भी सजा दे दो, मेरा सोना मत छीनना। यमदूत हंस पड़ा, सोना ही तेरी सजा बनेगा। नरक में एक जगह थी, पिघले हुए सोने का विशाल तालाब, जिससे उठती गर्म भाप आत्मा की रूह को जला दे। यमदूत बोला, दुनिया में सोने को तूने भगवान माना, अब इस सोने में ही डुबकी लगा कर देख कैसा लगता है। हरिदत्त चीखा, नहीं नहीं, मैं नहीं खोदूंगा। यमदूत ने लात मारी और वो पिघले सोने में गिर गया। उसका पूरा शरीर आग बन गया, आंखें पिघलने लगीं, रूह चटकने लगी। लेकिन मौत नहीं, क्योंकि नरक में सिर्फ दर्द का जन्म होता है, अंत नहीं। वो तड़पता, चिल्लाता, फिर ऊपर आता। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता, सोना ठंडा होकर फिर चमकने लगता। और वही सोना जो उसे दुनिया में सबसे प्यारा था, उसकी पीठ पर बोझ बनकर चिपक जाता। यमदूत फिर आदेश देता, दोबारा कूदो। हरिदत्त रोते हुए कहता, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे सोना नहीं चाहिए। यमदूत कहता, दुनिया में भी तुझे यही कहा था गरीबों ने, उन्हें भी तेरी मदद चाहिए थी, तूने सुना था क्या? हर डुबकी के साथ उसके भीतर की हर बूंद लालच चिल्ला चिल्ला कर मरती। लेकिन गुनाह इतने बड़े थे कि डुबकियां खत्म नहीं हो रही थीं। एक दिन वहां नरक का प्रहरी आया और बोला, देख ऊपर तेरे घर में क्या चल रहा है। उसने एक दर्पण दिखाया। हरिदत्त का बेटा उसी के सोने को हथियार बनाकर लोगों को डराने लगा था। पत्नी रो रो कर कह रही थी कि तेरे पिता की लालच ने इस घर को नरक बना दिया। हरिदत्त फूट फूट कर रोने लगा, मैंने सब गलत किया, सबको दर्द दिया, मैंने सोना चुना, इंसानियत नहीं। प्रहरी बोला, जब जीते जी इंसानियत चुनता तो आज ये पीड़ा नहीं सहता। तेरी सजा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तेरे भीतर लालच का एक कण भी बाकी है। वो फिर तालाब में धकेला गया। सोने की लपटें उसकी रूह को चीर रही थी। उसकी चीखें पूरे नरक में गूंजती, लेकिन वहां किसी को उसकी चीखों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर लालची आत्मा को इसी सोने के तालाब में जलना पड़ता है। समय बीतता गया, पता नहीं कितने साल। हरिदत्त अब समझ चुका था कि दुनिया की सबसे भयानक भूख है लालच। जिसे नियंत्रित न किया जाए तो इंसान इंसान नहीं, अपनी मौत खुद खरीदने वाला जानवर बन जाता है। एक दिन उसे थोड़ा सा आराम मिला। प्रहरी ने पूछा, क्या चाहिए? हरिदत्त बोला, बस एक मौका, दुनिया में लौटकर गरीबों की मदद करूं, किसी की आंख में आंसू ना आने दूं। प्रहरी हंसा, देर से समझे, फिर भी उम्मीद अच्छी बात है। लेकिन फैसला यमराज का था। यमराज आए, उनकी भारी आवाज गूंजी, तेरी आत्मा अब जान चुकी है, कीमती चीज सोना नहीं, इंसानियत है। अभी भी बहुत करना बाकी है, लेकिन एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। यमदूतों ने जंजीरें खोली। हरिदत्त की आत्मा हल्की होने लगी। सोने का बोझ पिघलकर गायब हो गया और वो धुएं की तरह ऊपर उठने लगा। वो फिर जन्म लेगा,
एक ऐसे घर में न सोना होगा न दौलत, पर दिल में इंसानियत की सबसे बड़ी दौलत होगी। शायद इस बार वो किसी गरीब की मदद करके अपने पिछले जन्म का दर्द खत्म कर सके। कहानी खत्म, लेकिन सीख याद रखना, सोना अगर पूजा गया तो वही सोना नरक का उबलता हुआ तालाब बन जाता है। दौलत कमाओ, मगर इंसानियत कभी मत खोना।